प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी की पूरी नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है और इसी रणनीति के तहत योगी सरकार में बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार तेजी से बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार संगठन और शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है और माना यह जा रहा है कि अगले आने वाले कुछ घंटे यूपी की राजनीति का नया समीकरण तय कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि योगी मंत्रिमंडल में करीब 6 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। फिलहाल बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 54 मंत्री हैं, जबकि संवैधानिक तौर पर 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं और बीजेपी इन्हीं सीटों के जरिए 2027 का बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा चर्चा जिन नामों की हो रही है उनमें भूपेंद्र चौधरी का नाम शामिल है। मनोज पांडे, पूजा पाल, महेंद्र सिंह और कुछ सहयोगी दलों के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी की कोशिश साफ मानी जा रही है कि पश्चिम यूपी, पूर्वांचल, ओबीसी, दलित, ब्राह्मण और गैर यादव पिछड़े वोट बैंक को एक साथ साधना है। यही वजह है कि इस बार का विस्तार सिर्फ मंत्री बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि माना यह जा रहा है कि इससे 2027 की चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा ट्रेलर कहा जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये विस्तार अभी क्यों हो रहा है। तो बता दें कि इसकी सबसे बड़ी वजह है 2027 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी को यह पता है कि समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर काम कर रही है। ऐसे में बीजेपी अब अपने सामाजिक समीकरण को और मजबूत करना चाहती है। पार्टी दरअसल चाहती है कि हर बड़े जातीय और क्षेत्रीय चेहरों को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिले ताकि चुनाव से पहले कोई भी नाराजगी न रहे। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि इस विस्तार के बाद सिर्फ मंत्रिमंडल ही नहीं बदलेगा, बल्कि संगठन में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश संगठन में नई नियुक्तियां, आयोगों और निगमों में चेयरमैन की पोस्टिंग और कई नेताओं की नई जिम्मेदारियां भी जल्द देखने को मिल सकती हैं। यानी कि आने वाले दिनों में यूपी बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आएगी। अब बात उन नेताओं की करते हैं जो इस विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा में आए हैं। सबसे पहला नाम है भूपेंद्र चौधरी का। तो बता दें कि भूपेंद्र चौधरी पश्चिम यूपी के बड़े जाट चेहरे में से माने जाते हैं और लंबे समय तक यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। माना यह जा रहा है कि संगठन में बदलाव के बाद उन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और जबकि बता दें कि बीजेपी पश्चिम यूपी में जाट वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है, इसीलिए भूपेंद्र चौधरी की एंट्री बेहद अहम मानी जा रही है। दूसरा बड़ा नाम है मनोज पांडे का। कभी समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे मनोज पांडे अब बीजेपी के करीब माने जाते हैं और वहीं रायबरेली और आसपास के इलाकों में उनकी पकड़ भी काफी ज्यादा मजबूत है। बीजेपी उन्हें शामिल करके ब्राह्मण वोटरों का बड़ा संदेश उनको देना चाहती है। दरअसल बता दें कि राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि अगर मनोज पांडे को मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इसके अलावा बता दें कि पूजा पाल का नाम भी तेजी से चर्चा में आ रहा है। पूजा पाल बता दें कि दलित समाज से आती हैं और उनके जरिए बीजेपी प्रयागराज और आसपास के इलाकों में दलित समीकरण मजबूत करना चाहती है। सूत्रों का यह दावा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ बागी नेताओं को भी बीजेपी में अपने साथ लेकर अपना बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि सहयोगी दलों जैसे कि अपना दल और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक दल को भी एक अतिरिक्त मंत्री पद मिल सकता है ताकि गठबंधन पूरी तरह से यहाँ पर मजबूत रहे। बीजेपी 2027 से पहले कोई भी राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहती है। सबसे दिलचस्प चर्चा जहाँ पे हो रही है वो है डिप्टी सीएम पद को लेकर। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से अटकलें हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले कुछ बड़े चेहरे नई भूमिका में ला सकती है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से कोई भी ऑफिशियल इस पे कमेंट नहीं आया है और कुछ भी कहा नहीं गया है, लेकिन दिल्ली और लखनऊ के बीच लगातार बैठकों ने इन चर्चाओं को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अब अगर टाइमिंग की हम बात करते हैं तो माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अंतिम सूची पर मुहर लगा सकते हैं और इसके बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां नए मंत्रिमंडल पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बता दें कि ये योगी सरकार का सिर्फ साधारण विस्तार नहीं होगा, बल्कि 2027 से पहले आखिरी बड़ा राजनीतिक रीसेट भी हो सकता है। बीजेपी अब पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ चुनावी मोर्चाबंदी में जुट चुकी है और आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति में संगठन, सरकार और जातीय समीकरण तीनों स्तर पर बड़े बदलाव देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं।
हालांकि आपको क्या लगता है इस पूरे समीकरण के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम इस जानकारियों के लिए बने रहिए के साथ।